क्या आपने कभी एक फार्मर की लाइफ देखी है? रियलिटी में बताना, क्या आपने कभी एक फार्मर की लाइफ देखी है? आप थोड़ा-सा काम करके कहते हो मैं तो थक गया हूँ, मुझे मोटिवेशन चाहिए, वो चाहिए, डिसिप्लिन नहीं है। क्या आपने एक फार्मर की लाइफ देखी है? मेरा क्वेश्चन ये है। एक फार्मर जो 365 दिन ही काम करता है, फसल हो या ना हो उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता है, फिर भी वो भीषण गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, हवा में, धूप में, छाँव में, हर जगह वो काम करता है। दिन के 12-13 घंटे काम करता है, रात को खेत में निगरानी के लिए जाता है। 365 दिन ही मतलब वो काम करता रहता है। उसे कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। उसे कोई डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं है, उसे कोई गुरु या ऐसी वीडियोज़ की ज़रूरत नहीं होती है। वो अपना का उसे पता है मुझे अपना खेत तैयार करना है, उसमें फसल बोनी है, उसमें खाद डालनी है और अपना काम करना है। तो उसका मतलब क्लियर है कि मुझे अगर रिज़ल्ट मिलेगा या ना मिलेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस अपना काम करना है। मैं भी एक फार्मर फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। मैंने मतलब एक-एक रुपए के लिए तरसते हुए देखा है और इतनी खुशी भी देखी है घर में कि शायद वो मिलियंस ऑफ मनी से भी नहीं खरीदी जा सकती। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप ये जो आज की 2026 में एआई, डूम स्क्रॉलिंग, सोशल मीडिया, इन सब के बीच में कभी एक फार्मर की लाइफ देखी है? उसे इन सब सब चीज़ों से कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। उसे सोशल मीडिया से, एआई से या फिर किसी भी एडिक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका खेत है, वो 2 महीने पहले लग जाते हैं, खेत की बुवाई करते हैं, जुताई करते हैं, अ, बाउंड्रीज़ बनाते हैं, उसमें खाद डालते हैं, उसकी निपाई करते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि अगर बारिश नहीं हुई या अकाल पड़ गया तो वो सारी मेहनत उनके लिए बेकार हो जाएगी। फिर भी वो मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर नहीं हुई और बट हो गई तो हम रह जाएँगे पीछे। हम उस 6 महीने की फसल से पीछे रह जाएँगे। अगर नहीं हुई तो नेक्स्ट टाइम ये उसका उपयोग हो जाएगा ना, कुछ ना कुछ तो उसका यूज़ हो ही जाएगा ना। अगर एक ज़मीन है उसकी एक फार्मर ने 2 महीने लगा के निराई-गुड़ाई, खाद वगैरह डाल के उसको तैयार किया और 1 साल उस साल बारिश नहीं हुई, तो सोचो क्या वो ज़मीन मतलब खराब होगी? अब वो किसी काम की नहीं? नहीं, वो अगले साल उसे काम आ जाएगी, अगले साल उसे कम मेहनत करनी पड़ेगी और वहीं बारिश हो गई तो वो जो फसल उससे ग्रो होगी, उसके लिए वो मतलब एक सो एक सक्सेस से बहुत बड़ी चीज़ होगी ना। उसने बिना रिज़ल्ट का सोचे, बिना मोटिवेशन के, बिना डिसिप्लिन के मतलब कोई भी डिसिप्लिन प्लान के बस अपना काम किया और उसे पता था कि मुझे खेत तैयार करना तो उसने खेत तैयार किया, अपना काम किया। अब वो भगवान के ऊपर है कि वो बारिश करे, ना करे, उससे उससे कोई लेना-देना नहीं। उसका काम था उसने किया, अब रिज़ल्ट की चिंता वो करता ही नहीं। एक फार्मर हमेशा रिज़ल्ट की चिंता नहीं करता क्योंकि उसे पता है, हमें जितना मिलना होता है, जब मिलना होता है, अब आप मिल जाएगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, बस हमें अपना काम करना है। ये सिंपली रहता है। वो इतने काइंड रहते हैं, सबकी हेल्प करते हैं, जानवर वगैरह सबको मतलब बहुत अच्छी लाइफ़ होती है एक फार्मर की। बट ये दूसरी साइड में सबसे डिफ़िकल्ट लाइफ़ भी फार्मर की ही होती है। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे मच्छर काट रहे हैं। तो सोचो एक फार्मर जब काम कर रहा होता, तो उसे कितनी डिफ़िकल्टी फेस करनी होगी। ये छोटी-छोटी डिफ़िकल्टी जो सोशल मीडिया पे कोई नहीं बताता। कोई उन्हें नहीं बताता कि भाई ये दिक्कत है, ये है, फार्मर है, वो है। मैं खुद एक फार्मर का बेटा हूँ। मतलब फार्मर अभी मैं भी 1-2 साल से इसी में हूँ, तो मुझे पता चला है, ठीक है? अब आप सोच रहे होंगे कि इससे हमारा क्या फ़ायदा? तो सोचो, जैसे एक फार्मर बिना रिज़ल्ट की चिंता किए बस 1, 2, 3, 4 महीने तक अपना काम करता जाता है, उस तरह क्या तुम अपने गोल्स के लिए काम कर रहे हो, बिना किसी रिज़ल्ट के? फार्मर का गोल्स है कि अगर भगवान ने दिया तो बहुत हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट साल ट्राई कर लेंगे। क्या तुम्हारा कोई वाय है कि तुम मतलब मुझे ये चीज़ें करनी है और नहीं हुआ तो मैं इस चीज़ों के साथ ये कर लूँगा। और क्या मतलब एक फार्मर को ये डिसिप्लिन वाली वीडियो देखनी पड़ती है? शायद नहीं।
पर तुम हर रोज़ रोज़ वीडियो देखते कि हाउ टू बिकम डिसिप्लिन, हाउ टू वर्क मोर, हाउ टू क्विट सोशल मीडिया, वो सारी बकचोदी कर रहे हो तुम अपने आप के साथ। तुम अपने आप को बस झूठा दिलासा दे रहे हो कि मैं काम कर रहा हूँ। अगर रियलिटी में काम करना है ना, तो एक फार्मर की तरह काम करो, बिना रिज़ल्ट की चिंता किए, बिना अपने ऊपर स्ट्रेस लिए, बिना कुछ किए, बस काम करते जाओ। और उसी काम में जो एन्जॉयमेंट मिलता है ना, वो और किसी चीज़ में नहीं है। फार्मिंग में इतना एन्जॉयमेंट मिलता है हमें कि हम कह ही नहीं सकते, उसे एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते और इतना मतलब हार्ड काम भी होता है ये कि हर कोई कर ही नहीं पाता। आप किसी भी शहर के बंदे को पकड़ के ले जाओ, वो लेके आओ, वो 2 दिन में थक के भाग जाएगा। हर किसी के बस की भी बात नहीं होती ये। बट फिर भी हमने इसे मतलब इस तरह से लेते हैं कि काम भी कर रहे हैं, एन्जॉयमेंट भी हो रहा है और मतलब बहुत अच्छी चीज़ें भी होती है, बहुत खराब चीज़ें भी होती है। तो उन चीज़ों को मन में रखकर अपना काम बंद मत करो। जो काम कर रहे हो वो करते जाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फार्मिंग करते हैं, हमारी फसल खड़ी है और किसी की मतलब अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, तो हम 4-5 दिन 5-10 दिन के बाद वापस खेत पे तो आते ही हैं। वो फसल को काटते हैं, उसको निकालते हैं, वेस्ट मतलब उसकी कटिंग करते हैं, उसको दान अलग करते हैं, वो सारी चीज़ें करते ही हैं। तो इसी तरह अगर डिस्ट्रैक्टेड हो भी जाओ, तो वापस आओ। ऐसा नहीं कि तुम डिस्ट्रैक्टेड हो गए, अरे भाई मैं तो बार-बार डिस्ट्रैक्टेड हो जाता हूँ, मैं तो ये करूँगा ही नहीं, वो नहीं होता। तुम्हें अपनी लाइफ़ को एक फार्मर की लाइफ़ की तरह बनाना है और अपने काम को फार्मिंग की तरह, कि बिना रिज़ल्ट के मुझे काम करना है, अगर मेरा काम अच्छा हुआ और ऊपर वाले ने देना चाहा, तो ऑटोमैटिकली मिल जाएगा, नहीं तो मैंने शायद कम मेहनत की थी या फिर मुझे अभी ये चीज़ नहीं मिलनी थी, इसलिए मैं इस चीज़ों के साथ अगली बार और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्राई करूँगा। वो वाली थिंकिंग रखो, ना कि 10 दिन काम करके बोल रहे हो भाई व्यूज़ ही नहीं आ रहे मेरे, तो मैं चैनल बंद कर रहा हूँ। क्या भाई? क्या 10 दिन में तुम्हारा काम हो गया? तो बस वही है कि एक फार्मर से ज़्यादा कोई स्ट्रगल नहीं करता और एक फार्मर से हैप्पी लाइफ़ कोई जी नहीं सकता। सिंपल रूल है भाई दुनिया का। फार्मर तुम्हें खाना खिलाता है, वो खुद भले ही भूखा रह जाए बट तुम्हें खाना खिलाता है। फार्मर के पास पैसे कम होते हैं, बट वो सबसे अच्छी लाइफ़ जीते हैं। फार्मर के पास मतलब वो तुम्हारी फोमो वाली लाइफ़ नहीं होती, बट जो भी होती है बहुत अच्छी लाइफ़ होती है। उनके पास वो फास्ट फूड नहीं होता, बट जो भी होता है बहुत जो उनके पास है वो उन फास्ट फूड से 100 गुना अच्छा है। तो अपने आप को एक फार्मर बनाने की कोशिश करो कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं फुल मेहनत से करूँगा, बिना रिज़ल्ट की चिंता किए, बस मैं काम करता जाऊँगा और अपनी चीज़ों को और भी ज़्यादा अच्छा बनाता जाऊँगा। ठीक है?